नमस्कार। अभी आपने देखा कि मैंने पहले लाइट्स ऑन करी, तो ट्रू मीनिंग ऑफ दिवाली अंधेरा दूर करना, लाइट्स को और जलाना। जहाँ जहाँ पे लाइट्स बहुत होती हैं वहाँ वहाँ पे लक्ष्मी जी अट्रैक्ट होके अपने आप आती हैं। और हम सबको पता है कि लक्ष्मी जी कितनी ज़रूरी है, हम सबकी लाइफ में उनकी इम्पोर्टेंस कितनी अच्छी है। तो इसी के साथ हैप्पी दिवाली टू ऑल। सेकेंडली, जब हम लक्ष्मी जी को यानी वेल्थ को इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो वाई नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू हेल्थ ऑल्सो। जब हेल्थ की बात आती है तब बात आती है लॉर्ड धन्वंतरी जी की। लॉर्ड धन्वंतरी जी जब समुद्र मंथन से आए थे यानी समुद्र से बाहर आए थे, तब उस दिन के लिए हम धनतेरस मनाते हैं। और धनतेरस पे हम गॉड से प्रे करते हैं, हम धन्वंतरी जी से प्रे करते हैं कि वो हमें गुड हेल्थ और साथ के साथ अपने साथ एक अमृत कलश लेके आते हुए जो वो आते हैं अपने हाथों में, उस अमृत कलश के साथ इतनी पावनता हमारे शरीर के अंदर भर दीजिए ताकि हमें कोई भी रोग ना सताए। ये है धनतेरस का असली मतलब। अब धनतेरस को इस ऑस्पिशियस तरीके से, इस ट्रू मीनिंग के साथ कैसे सेलिब्रेट करना है और दिवाली के साथ कैसे कनेक्ट करते हुए चलना है, वो हम आज देखते हैं। तो दिवाली के साथ कनेक्ट करते हुए हमें क्या क्या चीज़ें लेनी है। हमें लेनी है झाड़ू, हमें लेना है 3 या 5 बर्तन, कोई भी छोटा बड़ा, इट कैन बी अ फॉर्क ऑल्सो, इट कैन बी अ स्पून ऑल्सो, और इट कैन बी अ कटोरी ऑल्सो, इट कैन बी अ प्लेट ऑल्सो। 3 या 5। हम लेंगे कलश। कलश अपनी पॉकेट के हिसाब से, आप चाहे तो कलश आप तांबे का भी ले सकते हैं, पीतल का भी ले सकते हैं, चांदी का भी ले सकते हैं, सोने का भी ले सकते हैं, जितना हमारी पॉकेट हमें अलाउ करे। और हमको घर के सजाने के लिए सामान चाहिए, लाइट्स, फूल, रंगोली, बंधनवार, तोरण, जो कुछ भी आप ले सकते हैं वो लीजिए। चांदी का सिक्का या चांदी का चकोर, दोनों में से कुछ भी है। चांदी का सिक्का तो हम जनरली लेते ही हैं। चांदी का चकोर, अ वेरी स्मॉल वन, 1 ग्राम का चकोर, वो लीजिए, ज़रूर लीजिए अगर ले सके तो। बताएंगे उसका क्या करना है। न्यू करेंसी की एक जो गड्डी हम लेते हैं पूजा के वक्त रखने के लिए, वो लेनी है। हल्दी कच्ची वाली जो होती है वो लेनी है। अनाज, गेहूँ 9 किलो कम से कम लीजिए। अगर 9 किलो तक नहीं ले सकते तो 3 किलो, 5 किलो या 7 किलो, इनमें से कोई भी नंबर आप पिक करके अपने घर के लिए गेहूँ ज़रूर लीजिए। पूजा करने के बाद इस गेहूँ को पिसवा के घर के आटे में मिक्स करके फिर उसको यूज़ करिए, घर में बरकत रहेगी। मैंगो के लीव्स, आम के पत्ते ज़रूर लीजिए, उनको धागे में पिरो के अपने घर के पूजा रूम में दरवाजे के ऊपर ज़रूर लगाएं। लक्ष्मी जी को मैंगो के लीव्स बहुत पसंद है। गन्ना, जो बड़े बड़े गन्ने आते हैं ना, वो लीजिए, मंदिर के दोनों तरफ रखिए, मंदिर के दरवाजे पे रखिए या अपने मेन गेट पे रखिए। मिठास भूलनी है ज़िंदगी में। अब आती है पूजा के सामान की बारी। पूजा के सामान के लिए हम क्या क्या लेंगे। पूजा के सामान के लिए एक नया लाल कपड़ा 5 बाय 5 का। 5 बाय 5 का क्यों? क्योंकि इसके बीच में फिर हम अब बाकी चीज़ें रखेंगे, ठीक है, जो भी हम पूजा करके रखेंगे उसमें। और फिर इसको हम तरीके से दिवाली के बाद अपने घर के लॉकर में रख सकते हैं ताकि हमारे पास लक्ष्मी जी हमेशा स्थिर लक्ष्मी के रूप में हमारे साथ रहें। पहले मैं आपको सामान बताती हूँ, उसके बाद हम पूजा का तरीका बताएंगे। लाल कपड़ा 5 बाय 5, दक्षिणामुखी शंख, पीली कौड़ी या सिंपल कौड़ी भी मिले तो वो भी ले लीजिए 7, गोमती चक्र 7, कमल गट्टे 7, राइस यानी चावल 21 दाने, रात की रानी का इत्र या गुलाब का इत्र, कोई भी इन दोनों में से ले सकते हैं। अष्टलक्ष्मी यंत्र, श्री यंत्र, जो वो पत्रे आते हैं, अगर पत्रे नहीं मिलते तो आप ऑनलाइन ट्राई करिए कि ऑनलाइन आप उनके देखिए कि उनके नंबर्स क्या हैं, यंत्रों पे लिखे हुए जो नंबर्स होते हैं वो चेक करिए। उसी तरीके के नंबर्स के बॉक्सेस वगैरह बना के आप उसको एक पेपर पे लिखिए
और उस पेपर को हम इस लाल कपड़े में रखेंगे। कपूर, एकाक्षी नारियल, मोती 1 चाहिए, हल्दी 3 गांठें, केसर थोड़े से, धनिया सीड्स कुछ गिने हुए थोड़े से, लौंग के 3 दाने, इलायची के 3 दाने, सुपारी के 3 दाने, सिल्वर का कॉइन, 1 सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी की एक जो स्टिक होती है वो लेनी है, और 1 कुबेर पूंजी। कुबेर पूंजी कैसी होती है ये मैं आपको दिखा देती हूँ, अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको कहीं से भी मिल जाएगी। ये कुबेर पूंजी होती है, इसको भी हम इसी में रखेंगे। प्रसाद में, भोग में हम क्या बना सकते हैं? लक्ष्मी माता को मखाने की खीर बहुत पसंद है, धन्वंतरी जी को भी इसी खीर का बहुत अच्छा स्वाद है, और फूल में हम रखेंगे जब हम पुष्पांजलि अर्पण करते हैं, फूल अर्पण करते हैं, उसमें हम गुलाब या लोटस, कमल, ये 2 फूल रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो और फूल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मेन रोज़, मोगरा और कमल, ये 3 फूल मेन है। पूजा कैसे करनी है? पूजा जब करेंगे तो पूजा के लिए हम फूल अर्पण करके रखेंगे, 1 देसी घी की जोत जलाएंगे भगवान जी के आगे, और साथ में हम प्रसाद में जो मखाने की खीर बनाएंगे वो भी भगवान जी के लिए रखेंगे। उसके बाद हम बिछाएंगे लाल कपड़ा। ठीक है, लाल कपड़ा जब बिछाएंगे तो हम कच्ची हल्दी, वो 3 हल्दी जो पूजा में रखनी है उसको अलग रख के, 1 कच्ची हल्दी की हल्की सी थोड़ी सी पीस के और उसका पेस्ट बना देना है। पेस्ट बनाना है तिलक के लिए। हम तिलक लगाएंगे लाल कपड़े के ऊपर 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ग्रिड फॉर्म में, 3x3 ग्रिड फॉर्म में, 5x5 के कपड़े पे 3x3 ग्रिड फॉर्म में हम 3 हल्दी के हर ग्रिड में बिंदु लगाएंगे यानी तिलक लगाएंगे। ये हुआ हमारे 9 ग्रहों के लिए, बुध, शुक्र, चंद्र, फिर गुरु, सूर्य, मंगल और राहु, शनि, केतु। इसी के साथ साथ अगर आप चाहें तो आप सिंपली श्रीम 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 बोल के आप ये तिलक लगा सकते हैं, क्योंकि हम लक्ष्मी जी का आवाहन कर रहे हैं, लक्ष्मी जी को अपने पास बुला रहे हैं। नवग्रह मंत्र बोल के नवग्रह की शांति साथ में करते हुए हम इसी के साथ अपनी पूजा को आरंभ कर सकते हैं। बुध के लिए मंत्र ओम भू बुधाय नमः, शुक्र के लिए ओम शुक्राय नमः, चंद्र के लिए ओम चंद्रमस्ये नमः, गुरु के लिए ओम गुरुवे नमः, ओम सूर्याय नमः, मंगल के लिए ओम भौमाय नमः, राहु के लिए ओम राहुवे नमः, शनि के लिए ओम शन शनेश्चराय नमः, और केतु के लिए ओम केतुवे नमः। ये मंत्र बोलते हुए हमने अपने लाल कपड़े को रेडी कर लिया कि हमने नवग्रह को मंत्र बोल के उनकी शांति कर ली, और साथ में अब हम महालक्ष्मी जी, गणेश जी, विष्णु जी, इन सब को प्रणाम करते हुए अपनी धन बरकत की इस धन पोटली को, धन गठरी को हम बनाएंगे। ठीक है, इसमें अब हम क्या करेंगे, ओम गणेशाय नमः बोलते हुए अपनी पूजा को स्टार्ट करेंगे। घी की जोत हमारे पास जली हुई है, प्रसाद हमने बना के रख दिया है, फूल हमने पूजा के लिए रख दिए हैं। अब हम ओम गणेशाय नमः 11 बार बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 11 बार बोलेंगे, ओम श्री श्री महालक्ष्मी नमः 11 बार बोलेंगे, ओम कुबेराय नमः 11 बार बोलेंगे, और ओम सरस्वती नमः 11 बार बोलेंगे। गणेश जी के बिना कोई भी पूजा अधूरी है। गणेश जी के बाद ही हम बाकी भगवान जी को आवाहन करते हैं, बुलाते हैं। उसके बाद विष्णु जी को बुलाएंगे। विष्णु जी और लक्ष्मी जी साथ में अपने घर में रहेंगे, तो उसके बाद हमारे घर में बहुत ही अच्छी बरकत से आगे काम होता रहेगा। विष्णु जी के बिना लक्ष्मी जी कैसे रहेंगी? अपने हस्बैंड के बिना वाइफ नहीं रहते, दोनों साथ में काम करते हैं, दोनों साथ में आगे बढ़ते हैं। इसीलिए हम दोनों को एक साथ लेते हुए पूजा करेंगे। लक्ष्मी जी को हमने बुलाया, लक्ष्मी जी कुबेर जी से लेती हैं, कुबेर जी को भी बुलाएंगे।
कुबेर पूंजी हमने रखी है, और इन सभी चीज़ों के लिए हमें नॉलेज की, इंटेलिजेंस की, विजडम की, दिमाग की, बुद्धि की वृद्धि की ज़रूरत होती है। तो हम ओम सरस्वती नमो नमः या ओम सरस्वती नमः बोलेंगे। इसी के साथ साथ हम गणेश जी की वाइब्स वृद्धि और सिद्धि को भी बोलेंगे कि ईश्वर, भगवान जी, गॉड्स गॉडेसेस, हम आपके साथ साथ आप वृद्धि सिद्धि के साथ हमारे घर में, हमारे इस लक्ष्मी पूजा के लिए, इस दिवाली पूजा के लिए, इस धनतेरस पूजा के लिए हम आपको बुला रहे हैं, और हमारे साथ रहिए, हमारी पूजा का पार्ट बनिए, और साथ ही हमारे घर में स्थिर लक्ष्मी रूप में हमेशा हमेशा के लिए रहिए। अब जो हमने रेड क्लॉथ लिया है, इसके ऊपर जब हमने तिलक कर लिया तो धीरे धीरे करके हम ये सारा सामान उसमें रखेंगे। कौन सा? दक्षिणामुखी शंख, येलो कौड़ी जो हमने ली थी, गोमती चक्र, कमल गट्टे, चावल के 21 दाने, रात की रानी का इत्र या गुलाब इत्र हम पूरे कपड़े पे लगा देंगे। खुशबू माता रानी को बहुत पसंद है, लक्ष्मी माता को बहुत पसंद है, तो हम पूरे कपड़े पे इत्र लगा देंगे। अष्टलक्ष्मी यंत्र, श्री यंत्र, कपूर और एकाक्षी नारियल, मोती जो हमने लिया वो रखेंगे। हल्दी जो 3 थी वो रखनी है। केसर, धनिए के सीड्स, लौंग, इलायची, सुपारी, सिल्वर का कॉइन भी इसमें रखेंगे, और कुबेर पूंजी और सिनेमन स्टिक यानी दालचीनी की स्टिक भी इसी में रखेंगे। आपकी पूजा करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इस पोटली को बंद करके लक्ष्मी जी का मंत्र 108 बार बोलेंगे। चाहे आप खोल के रखिए, चाहे आप बंद करके रखिए, वो आपके ऊपर है। हम लक्ष्मी जी का मंत्र 108 बार बोलेंगे, लक्ष्मी जी की स्थिरता के लिए, लक्ष्मी जी की सिद्धि के लिए। हम सिद्धता कर रहे हैं एक मंत्र की, हम सिद्धता कर रहे हैं लक्ष्मी जी की हमारे घर में, तो हम 108 बार महालक्ष्मी का मंत्र बोलेंगे, ओम श्री श्री महालक्ष्मी नमः। और साथ साथ जब हम ये सामान रखेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम 3 बार श्रीम 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 बोल के रखें। श्रीम 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 बीज मंत्र होता है लक्ष्मी जी का, तो श्रीम 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 जो भी हम सामान रखेंगे, श्रीम श्रीम श्रीम। जब दक्षिणामुखी शंख रख रहे हैं, श्रीम श्रीम श्रीम, चावल रख रहे हैं, श्रीम श्रीम श्रीम, हर सामान को रखते हुए हमने ये मंत्र, बीज मंत्र बोलना है। आपने जब महालक्ष्मी जी का मंत्र 108 बार कर लिया, उसके बाद महालक्ष्मी जी की आरती कर ली, गणेश चालीसा, गणेश आरती कर ली, विष्णु आरती कर ली, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस पोटली को बंद करेंगे। धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, तीनों दिन हम इसकी पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद इस साल तो दिवाली के अगले दिन ही सुबह 4 साढ़े 4 बजे ग्रहण लग रहा है, तो आप रात को ही क्या करें, रात को ही इस पोटली को बंद करके आप अपने घर के लॉकर में रख लीजिए। घर के नहीं तो आप अपने हस्बैंड को दे सकते हैं, या आप अपने जहाँ पे आप काम करते हैं आप वहाँ ऑफिस में लॉकर में रख सकते हैं इसको। उसके बाद हमने क्या करना है, भगवान जी को प्रसाद खिलाना है और खुद भी उस प्रसाद को आपस में बांट लेना है। भगवान जी करे कि धनतेरस से हमें बहुत सारी हेल्प मिले, धन्वंतरी जी से हमें बहुत सारी हेल्प मिले, और उसके बाद लक्ष्मी जी, विष्णु जी, गणेश जी हमारे घर में हमेशा रहें, स्थिरता बनाए रखें, हमें ब्लेसिंग्स दें, हमारे घर में किसी भी चीज़ की कभी कोई कमी ना आने दें। आप सभी के घर में हमेशा रिद्धि सिद्धि वृद्धि हर एक चीज़ हर तरीके से रहे, लक्ष्मी जी हर तरीके से रहें, और विष्णु जी भी अपने सपोर्ट के हिसाब से पूरा काम करते रहें। जय लक्ष्मी।